हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है, ठीक है। बायो में आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि यूरिन है, यूरिन से शरीर को पास आउट करना क्या है? उत्सर्जन है। शरीर से यूरिन को, यूरिन का मतलब मूत्र को, यूरिन हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है? यूरिन का मतलब क्या होता है? मूत्र। मूत्र को शरीर से पास आउट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अब यूरिन है, तो यूरिन में क्या होता है? जो शरीर के हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, हानिकारक मतलब टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिया हमारे शरीर से पास आउट होना, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पास आउट होती है? वो किसकी वजह से? उत्सर्जन का एक प्रोसेस होता है, और वो उत्सर्जन का प्रोसेस होता है जिसके लिए एक अंग की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है किडनी। क्या नाम है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के माध्यम से जो होता है, वो नेफ्रॉन के माध्यम से ही क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो शरीर के पास आउट होता है। वो कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस पढ़ने के मतलब ये समझ लेते हैं कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी जो है ये किस तरीके से जो है इसका प्रोसेस होता है, ये किडनी जो होता है इसका आकार क्या है, क्या किडनी के बारे में पहले अध्ययन करें, फिर उसके बाद हम यूरिन बनने का प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आपको समझना चाहिए कि किडनी क्या है, ठीक है। किडनी क्या है या कहाँ पर पाई जाती है, क्या इसका फंक्शन होता है, पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे ऑर्गन के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन क्या होता है, तो आपका उत्सर्जन के लिए सबसे पहले आप क्या बताएंगे? ये तो डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या है? ये किडनी है, इसको क्या बोलते हैं? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी, ठीक है। इसको वृक्क बोलते हैं, इसको किडनी बोलते हैं। ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कॉर्टेक्स ही कहते हैं। और अंदर का भाग जो होता है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। इसको अंदर का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका। इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। सब इंग्लिश वर्जन भी नाम लिख दिया, हिंदी वर्जन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करते हैं उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन के लिए सबसे पहले क्या होता है? मनुष्य में एक जोड़ी किडनी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी किडनी होती है जो उदर भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदर भाग में पाई जाती है। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी जो होती है वो उदर भाग में पृष्ठ तल पर पाई जाती है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया? एक जोड़ी किडनी कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी किडनी कहाँ पाई जाती है? उदर भाग में। उदर भाग में। पहले बताएंगे क्या? उदर भाग। उदर भाग पता है? ये महक है, ये महक की लड़की है, ठीक है, ठीक है। ये महक है, बात समझ में आ रही है? ये ऐसे जब छोटी सी थी, ठीक है, ये कम से कम 4-5 महीने की थी तब की है ये, ठीक है। तो ये महक है, ये जो इतना इतना भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं वक्ष भाग। क्या बोलते हैं? वक्ष भाग। ये भाग जो कहलाता है, क्या कहलाता है? उदर भाग। क्या कहलाता है? उदर भाग। ये भाग वक्ष भाग कहलाता है, ये भाग क्या कहलाता है? उदर भाग। तो ये किडनी कहाँ पाई जाती है? उदर भाग में। अगर हम बात करें तो ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का वक्ष भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्ष भाग। और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? उदर भाग कहलाता है। तो उदर भाग में पाई जाती है किडनी। कहाँ पाई जाती है? मतलब ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जो पेट वाला कहते हैं ना, पेट बहुत भर गया है, तो ये उदर वाला भाग है। क्या है ये? तो उदर भाग में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है? पृष्ठ तल पर। कहाँ पर? पृष्ठ तल पर, मतलब इस साइड में पाई जाती है, ठीक है। तो उदर भाग में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? लेकिन कहाँ पर? पृष्ठ तल पर। कहाँ पर? उदर भाग में। और ये किस तरीके से काम करती है? तो उत्सर्जन का काम करती है। किसका काम करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। काय का कार्य करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी उदर भाग में पाई जाती है, पृष्ठ तल पर स्थित होती है। एक जोड़ी तो दिख ही रही है, एक जोड़ी नहीं है, एक ये जूता एक जोड़ी पेयर होता है, तो एक जोड़ी होती है, उदर भाग में पाई जाती है, पृष्ठ तल पर पाई जाती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। और ये जो किडनी होती है ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और यह इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जो आपको दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। हिंदी में ज्यादा समझें क्योंकि पेपर में आपके क्या आएगा? अधिवृक्क।
टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। और जो किडनी होती है वो किडनी भी दो भागों में बटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे? किडनी जो होती है वो क्या दो भागों में बटी होती है। किडनी जो होती है वो दो भागों में बटी होती है। इसका बाहरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इसका जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। दिख रहा होगा, आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला। बात समझ में आया? इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स, इसका आंतरिक भाग मेडुला। मेडुला कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या होता है कि किडनी के दोनों किनारे, ठीक है, किडनी के दोनों किनारे मतलब ये ऐसे किनारे हैं, ये किडनी के दोनों किनारे अंदर की ओर धंसे होते हैं। क्या होते हैं? अंदर की ओर धंसे होते हैं। अंदर की ओर धंसे हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेल्विस या हाइलम बोल सकते हो, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। तो देखो इसे हम क्या कहते हैं? किडनी के दोनों किनारे जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, दोनों किनारे क्या होते हैं? अंदर की ओर धंसे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। बात समझ में आ गई? किडनी के किनारे जो धंसा हुआ भाग होता है उसे हाइलम कहते हैं। और हाइलम के पास से ही दो जो होती हैं, दो नलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, एक रीनल धमनी और एक रीनल सिरा। क्या बोलते हैं? एक रीनल धमनी और रीनल सिरा। रीनल, साफ साफ लिख दे, रीनल धमनी क्या होता है? रीनल धमनी। दूसरा क्या होता है? रीनल सिरा। क्या होता है? रीनल सिरा। रीनल धमनी और रीनल सिरा। रीनल धमनी जो होती है वो क्या करती है? रीनल धमनी जो होती है जितना भी शुद्ध रुधिर होता है वो क्या ले जाती है? किडनी तक ले जाती है। और रीनल सिरा जो होता है वो क्या करता है? वो अशुद्ध रुधिर को क्या करता है? अशुद्ध रुधिर को जो है किडनी से बाहर निकालता है। जो अशुद्ध रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर जो है बाहर निकालता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें जो दो धमनियां पाई जाती हैं, जो ये दो सिराएं पाई जाती हैं, जो आप बोल सकते हो, या दो नलिकाएं पाई जाती हैं, आप ये बोल सकते हो। ये दो नलिकाएं में से जो एक होती है रीनल धमनी होती है तथा रीनल सिरा होती है। रीनल धमनी के माध्यम से शुद्ध रुधिर जो होता है वो उसके अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है? शुद्ध रुधिर प्रवेश करता है, ठीक है, तथा अशुद्ध रुधिर जो होता है वो रीनल सिरा के माध्यम से शरीर से किडनी से बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई? अब किडनी के दोनों किनारे जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, अंदर की ओर जो धंसे होते हैं उससे एक जोड़ी नलिका निकलती है। ये एक जोड़ी नलिका जो होती है वो आगे चलकर कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। और ये जो नलिकाएं होती है, ये जो होती है नलिकाएं होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका या यूरेटर कहते हैं। और ये दोनों नलिका आगे चलकर या मूत्र नलिका आगे चलकर कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय में। तो आप नेक्स्ट पॉइंट ये भी बता सकते हो कि किडनी के दोनों किनारे से एक रीनल सिरा और या रीनल धमनी पाई जाती है। रीनल धमनी और रीनल क्या पाई जाती है? रीनल सिरा पाई जाती है। रीनल सिरा पाई जाती है। इसका काम भी बता सकते हो कि रीनल धमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर ले जाती है किडनी के अंदर, और ये क्या करती है? ये अशुद्ध रुधिर को किडनी से बाहर लाती है। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे कि किडनी के दोनों किनारे जिस स्थान से धंसे होते हैं वहां से दो लंबी नलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, दो लंबी नलिकाएं निकलती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, रीनल धमनी, मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका, या फिर क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? और यही यूरेटर आगे चलकर कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा में। कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा मतलब मूत्राशय में। कहाँ खुलती है? मूत्राशय। बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये तो केवल आपका परिचय था क्या उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में। अगर 4 नंबर का नोट्स अगर आपसे पूछा जाता है 4 नंबर 5 नंबर में, तो आप उसको जो है डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। क्या बताएंगे उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन क्या होता है? तो मनुष्य से पहले तो आप बताएंगे उत्सर्जन क्या है। तो शरीर से नाइट्रोजनस युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के अंतर्गत मनुष्य के अंदर या उत्सर्जन के अंतर्गत मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो उदर भाग में होती है, पृष्ठ तल पर पाई जाती है। उदर भाग में होती है जो पृष्ठ तल पर पाई जाती है उत्सर्जन का कार्य, ठीक है। क्या कौन उत्सर्जन का काम करती है? किडनी। किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। किडनी जो होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसका बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है तथा इसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। बात समझ में आ गई? और किडनी के दोनों किनारे अंदर की ओर धंसे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। ये धंसा हुआ संरचना जो है इसकी धंसी हुई संरचना को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और हाइलम के पास से ही रीनल धमनी तथा रीनल सिरा पाई जाती है। तो रीनल धमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर को किडनी में ले जाती है तथा रीनल सिरा क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को किडनी से बाहर लाती है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद किडनी जो होती है, किडनी से दो लंबी नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूत्र नलिका कहते हैं। और ये दोनों मूत्र नलिकाएं आगे चलकर कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर आगे चलकर कहाँ खुलती है? इतनी बात समझ में आई?
अब इसके बाद खाली हम किडनी का एक डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें उसका वजन पढ़ेंगे, उसकी हाइट पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या कितनी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, अलग से उसका पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, खाली उस किडनी के बारे में। कभी कभी पूछ जाता है कि किडनी के अनुपस्थिति का अध्ययन करें, ठीक है, तो उसमें किडनी के बारे में अलग पढ़ेंगे। ये उस सर्जन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।